प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की स्तुति हो। हम लगातार फियर, डर के विषय में हम इन दिनों में हमारे डिवोशन में चर्चा करते आया। आज इस विषय में परमेश्वर का डर मानने वाले लोगों के लिए एक अद्भुत वायदा पवित्र शास्त्र में है। कई वायदाएं हैं, उनमें से एक वायदा हम लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय 50 कलम में पाते हैं। लूक चैप्टर 1 वर्स 50। उसकी दया उन पर उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। His mercy, God's mercy, परमेश्वर की दया extends to those who fear him from generation to generation। जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं उसके ऊपर परमेश्वर की दया पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कितने अद्भुत वायदा है। पिछले दिन परमेश्वर के भय के विषय में हमने सीखा। आज एक और तरीका के डर हम देखते हैं। बाइबल भी इस विषय में चर्चा करते हैं। फियर ऑफ मैन, मनुष्य का डर। फियर ऑफ मैन, मनुष्य का डर। कई लोग परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों से डरता। मनुष्य क्या सोचेंगे, मनुष्य मेरे बारे में क्या बोलेंगे, और मनुष्यों का प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कोशिश प्रयास लोग करते हैं। परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य के भय, परमेश्वर के प्रसन्नता से ज्यादा मनुष्य के प्रसन्नता। परमेश्वर के वचन क्या सिखाता है? व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी चैप्टर 1 वर्स 17। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। मूसा के द्वारा परमेश्वर के निज लोग इस्राएलियों को जब व्यवस्था दिया गया तब परमेश्वर ने कहा वो एक बात है, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य के भी सुनना। किसी का मुंह देकर ना डरना। परमेश्वर मनुष्यों को डरने से हमें मना करते हैं। ना डरना, किसी भी मनुष्य को ना डरना। यह परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की आज्ञा। ज्ञानी राजा सुलाइमान नीति वचन में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25। नीति वचन 29 वर्स 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यह वचन हमें बड़े बुद्धि और ज्ञान देता है। मनुष्य का भय खाना एक फंदा समान है। फांसी का फंदा गले में रस्सी डाल देता है और कभी भी नीचे से वो पाटियां निकल जाएंगे, वो फंदा हमें मृत्यु की ओर ले जाएंगे। इसी तरह है मनुष्य का भय खाना। परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। इतने साफ रीति से मनुष्यों का भय खाने के विषय में पवित्र शास्त्र में सिखाता है। आज इस वजन से हम कुछ बातें सीख। हमें डरना है परमेश्वर को जिसने हमें सृजाया। मनुष्यों का भय खाना
एक फंदा है। और मनुष्य के विषय में पवित्र शास्त्र एक और बात हमें सिखाता है। साम्स 146 वर्सेस 3 और 4, भजन संगीता 146 का 3 और 4। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। कोई भी प्रधान हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, उन्हें हमें उद्धार करने का कोई शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हम कैसे मनुष्य पर भरोसा रखता है, कैसे मनुष्य का भय खाता है, जिसमें उद्धार करने की कोई शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेंगे। जिससे हम डरते हैं, जिस पर हम भरोसा रखता है, वो मनुष्य का भी प्राण निकलेंगे, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के वचन मनुष्य का भय खाने के विषय में हमें चेतावनी देता है। और पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के स्थान है, वो हमारे जीवन के सबसे प्रथम स्थान रहे। इंसान को भी स्थान है। प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह जब लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में प्रार्थना के विषय में एक बात सिखाया। एक विधवा स्त्री के विषय में वो चर्चा हो रहा था। 18 अध्याय दूसरी कलम इस प्रकार है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। यीशु मसीह क्या कहता है? हमें परमेश्वर को डरना है। We have to fear God। और मनुष्य का परवाह करना है। We have to care man। लेकिन लोग क्या करता है? मनुष्य का डर मानता है और परमेश्वर का परवाह करता है। परमेश्वर के वचन में सिखाते हैं मनुष्य का डर एक फंदा समान है, लेकिन हमें उससे जरूर परवाह करना चाहिए। लेकिन डरना सिर्फ हमारे परमेश्वर। आज परमेश्वर के वचन जो हमें सिखाया, वो बातें हमारे हृदय में रहे। परमेश्वर की दया उन पर जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जो हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक दया रखने वाला, उस परमेश्वर को हम क्यों न डरे। आइए इस वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरे अद्भुत वचन के लिए हम फिर से धन्यवाद करते हैं। मनुष्य का भय खाना एक फंदा है, लेकिन परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर का डर रखना, वो हमें पीढ़ी से पीढ़ी तक उनका दया के लिए पात्र बनाता है। ये वचन हमारे हृदय में रहे। सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को प्रभु तू आशीष दे। आने वाले दिनों में भी जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में भी ये आशीष दे। मांगते इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। God's people say amen. May God bless you.